लाली मधुर बैठे नाम में आज का दिन यह बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। और आज अगर किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख और परेशानी, कष्ट, निराशा को दूर करने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती करने से पाप है, क्षमा मांगे, अंगीकार करें, तौबा करें, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। आज का दिन आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। आज प्रभु की हजूरी को आप महसूस करेंगे। आप बस यही कहें, लेट्स गो होली स्पिरिट, आज मेरे साथ चलें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। और जब आप ऐसा कहते हैं तो प्रभु आपकी सहायता करते हैं और आपके साथ होते हैं। सो आज हर एक ऐसे नुकसान से, खतरे से प्रभु आपको बचाएंगे। बस प्रभु के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र करके बने रहें। और अगर आप डिप्रेशन और बंधन टूटने जा रहे हैं, अगर कर्ज में हैं, कर्जमुक्त जीवन देने जा रहे हैं, अगर कोई काम नहीं बना है, आज वो काम बनेंगे। बस प्रभु की हजूरी को, पवित्र आत्मा को साथ लेके चलें और वो बंधन टूटेंगे। होली स्पिरिट फायर के तुरंत बंधनों को तोड़े जो काम नहीं बन रहे, होली स्पिरिट फायर के और डिक्लेयर करें कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ और परमेश्वर पिता मेरे साथ हैं। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मुझे जयवंत कर चुके हैं। आप घोषणा करेंगे और बंधन टूट जाएंगे आपके जीवन घराने परिवार से। आज बेटे जोनाथन का जन्मदिन है। बेटे जोनाथन का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, आपकी अगुवाई करने जा रहे हैं, आपको सुरक्षा देने जा रहे हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय, पति और पत्नी। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हो, तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। भलाई करने के कारण सताओ, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बात करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, और वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वह जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, और ताकि उस हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। उसी में उसे जाकर कह दिया आत्मा को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारियों और सामर्थी और उसके अधीन किए गए हैं। स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। सो परमेश्वर के पढ़े चुने सुने हुए कलाम के द्वारा हम सबको बात आशीष करें। आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे।
हालेलुया। पवित्र 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 इब्राहिम इसहाक याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते विशेष के शुक्रिया करते कि आपने हम सबको रात भर मीठी सुलाया पता काल का वचन दिखाया, भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुना पढ़ सके। प्रभु आज जितने वचनों को सुन रहे हैं प्रभु ने आशीष कर, जितने पहली बार आज जुड़े उन्हें भी आशीष करे, उनके मन की विनती ग्रहण योग्य जाए, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो, बिजनेस काम के लिए द्वार खोले। ये हफ्ता उनके लिए आशीष, आज का दिन उनके लिए मुबारक हो। प्रभु बेटे जोनाथन जिसका जन्मदिन है प्रभु बेटे को बहुत आशीष के स्वस्थ हो सके, और अगर किसी और का भी जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें भी प्रभु बहुत बहुत आशीष करे उनके विश्वास के अनुसार। यीशु नाम में बबीता आपका आत्मा आपको मस्त आपका अभिषेक उनके जीवन को बदले प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर एक बुराई से बचाए, गलत फैसले से बचाए, जैसे आज हमने वचन में पढ़ा है, आशीष तो श्राप मत दो। हाँ प्रभु, ये प्रभु जी आशीष देने वाले बने और आशीष का स्रोत बने दूसरों के लिए, अपने रिश्तेदार अजीजों के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, इनके लिए मार्ग खोलें, द्वार खोलें, अगर इनसे कोई गलती करने छुपा पे तो क्षमा करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, यीशु नाम में और ये हफ्ता प्रभु जी और आज का दिन के लिए मुबारक हो। यीशु नाम में रुकावटें दूर करे और जरूरतें पूरी करे प्रभु, ताकि महान गवाही इनके जीवन में होने पाए। होल्स फायर के थ्रू यीशु नाम में होल्स फायर के थ्रू सारी बुराइयों को इनके जीवन से दूर करें, निराशाओं को दूर करें, इनकी संतानें ब्लेसड हो प्रभु जी। यीशु नाम में हाँ प्रभु जी, बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, फोन के अंदर विफल करे प्रभु जी, और जवानों की सहायता करे जिन्होंने प्लस 2 कर लिया, आगे उनकी अगुवाई करे, पूरी संगति के गलत से बच्चे आगे जो स्टडी करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हो कि द्वार खोले, जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले प्रभु। यीशु नाम में बेटा मदद करो, सहायता करो, बंद द्वारे खोल दे। अगर कोई बीमार स्वस्थ है, उन्हें चंगाई तो, अगर डिप्रेशन बंधन टूटे और फायर के तो यीशु नाम में पिता। अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो कर्ज मुक्त जीवन दे प्रभु, द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु। जो डॉक्यूमेंट्स से मेरे डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले प्रभु, आप माध्यम बनाए। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं इस साल गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके PR वीज़ा के लिए द्वार खोले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सवाल के थ्रू प्रभु सही रुकावटें दूर हो, परेशान दूर हो, महान गवाही हो प्रभु जी, और वो आपके जरिए कर जय को पाएं प्रभु। आपका धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष करने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बेटे जोनाथन का जन्मदिन मुबारक हो प्रभु, आपको आशीष करने जा रहे हैं, और किसी और का जन्मदिन है आपको भी मुबारक हो, शादी की सालगिरह आपको मुबारक हो, और ये हफ्ता आपके लिए आशीष होने जा रहा है, और आज का दिन भी आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। सबको जय मसीह की।